हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये क्लास 8 का बसंत बुक का तीसरा चैप्टर दीवानी की हस्ती का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे क्लास का 8 क्लास का पूरा क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा पहला है, कवि ने अपने आने का उल्लासा और जाने का आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा। मतलब ये क्वेश्चन है, पहले इसका आंसर फिर यहाँ से है। कवि ने आने को उल्लासा कहता है क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है और इसीलिए आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियां बांटते हैं जिससे वे अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह जाता है तो वह यह दुख लेकर जाता है कि ये खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहे। मतलब यहाँ पर इसमें बताया गया है, जो अगर हम कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हाँ हमें खुशी मिलती है, लेकिन उस जगह से अगर हम जाते हैं लौटते हैं तो वहाँ पे हमें गम लेके जाते हैं, वहाँ पर से खुशी हमारा मिट जाता है। उसके बाद हमारा इसी दूसरा क्वेश्चन है, भीख मंगे की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भर की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश या प्रसन्न है? तो मतलब इसका क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर है हमारा, यह भिखमंगी की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। दुनिया मतलब ही है, मतलब लेना जानती है, सिर्फ लेना देना नहीं। कवि ने इसी दुनिया को प्यार दिया और इसके बदले में उसे यह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि के लिए वह उसकी सफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। मतलब इसमें बताया गया है कि जितना यह सिर्फ दुनिया लेना जानता है, देना नहीं, इसलिए वह निराश हो गए जो हमें असफलता है। अतः कभी निराश है, यह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों को जीवन में भरने में असफल रहे। मतलब वह उतना खुशियाँ नहीं भर पाए जितना उनको भरना चाहिए ताकि उनको खुशी के बदले खुशी मिले। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कविता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगी। इसमें आप अपना मन से इसका जवाब देना है। कविता में सबसे अच्छी बात कवि की जीवन को जीने का नजरिया है। वह हर परिस्थितियों में खुश रहना चाहते हैं और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहता है। मतलब विषम मतलब जहाँ पर खुशी ना हो, गम भी, फिर भी उस जगह पर वह खुश रहना चाहते हैं। उसके बाद हमारा पाठ से आगे तक का क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। मतलब जो हमारे पाठ के बीच है उनके सामने चर्चा करें। इस प्रश्न पर आपने सहपाठियों के साथ चर्चा कर, जैसे कि अगर मस्ती से हमको और दूसरों को कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है तो मस्ती होनी चाहिए, परंतु जब मस्ती से केवल नुकसान हो तो मस्ती नहीं, हानिकारक है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मतलब मस्ती वहीं पे हमारे लिए अच्छा है जहाँ हमें या तो हमें नहीं तो सामने वाला को खुशी मिले या फिर किसी को फायदा। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन रहा, मतलब पाठ से आगे तक बदलने का क्वेश्चन रहा। इसका है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे कि हंसकर गाकर। इसके बाद मतलब जैसे कि कोई मतलब 2 शब्द है ना, हंसकर गाकर, इसी तरह प्यार लुटाकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबरा होकर, मतलब सराबोर होकर। इसके बाद इसका आंसर हो जाए एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यह कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते हैं चले हैं। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना, तो फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियों में भी उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए
अनुमान लगाइए, जो मतलब कहाँ पर बताया गया। लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी के बातें की गई है। जैसे कि हमारा आंसर इसमें मतलब ये सब पूरा हमारा क्वेश्चन ही था, जैसे ये पूरा था ना क्वेश्चन ही था। उसके बाद इसका आंसर है, इसका आंसर है ऐसा, विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियां, जैसे कि आए बनकर उल्लासा अभी, आंसू बनकर चले गए। आए बन के मतलब हमारी खुशी, लेकिन आंसू बन के वह चल गए, मिट गए। उसके बाद यह उल्लासा भी और आंसू भी है, कभी सुख दुख को समान भाव से लेता है, मतलब हमारे जिंदगी की कभी खुशी और कभी आंसू भी आ जाते हैं। हम भिखमंगे की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, इसका हो जाएगा, यह भिखमंगे की उल्लेख है और लुटाना भी है, कभी दूसरों को प्यार खुशियाँ देकर खुद बिना कुछ लिए चले जाते हैं। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब यही क्वेश्चन लास्ट था ये, उसके बाद यहाँ तक है लास्ट तक। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम आपको बंधन तोड़ चले, यहाँ बंधन तोड़ चले, यह स्वयं बंध कर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है, मतलब हम स्वयं बंधे थे उस खुशी में और स्वयं खुद तोड़ कर चल जाते। तो देख लीजिए हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया है, इस पाठ का पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके, तब तक के लिए बाय।